मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने कहा, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। अब वे अर्जुन को उस गहराई तक ले जा रहे हैं जहां मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला क्षण बन जाती है। कृष्ण ने कहा, वह पुरुष जो मृत्यु के समय प्राण को नियंत्रित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और ध्यान को भ्रूमध्य में टिकाकर ओम का उच्चारण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। पर यह तभी संभव है जब जीवन भर अभ्यास हुआ हो, क्योंकि मृत्यु का क्षण साधक के सबसे गहरे संस्कार को जगा देता है। अब कृष्ण बताते हैं, परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वह एक विशेष ध्यान पट है जहां मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर करना होता है। जो मुझे सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, आदि और अजर समझकर भजता है वह नित्य मुझे प्राप्त होता है। अब कृष्ण ने 2 मार्गों का रहस्य खोला। ज्योतिर्मार्ग अर्थात उत्तरायण मार्ग, जो योगी अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण आदि में देह छोड़ता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और वापस जन्म नहीं लेता। धूम मार्ग अर्थात दक्षिणायन मार्ग, जो योगी धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन आदि में देह छोड़ता है वह चंद्रलोक आदि में जाकर फिर वापस संसार में जन्म लेता है। कृष्ण ने स्पष्ट किया, ये 2 मार्ग सदियों से ज्ञात हैं, एक मोक्ष की ओर, दूसरा पुनर्जन्म की ओर। जो योगी ज्योतिर्मार्ग को जानता है वह उस समय देह छोड़ता है जब आत्मा ऊपर उठने के लिए तैयार हो। पर कृष्ण ने इससे भी ऊपर की बात कही। अर्जुन, जो भक्त सदा मुझे स्मरण करता है उसके लिए ये मार्ग मायने नहीं रखते। वह मेरी भक्ति में इतना लीन होता है कि उसका हर कर्म, हर श्वास मुझे समर्पित होता है। जो मुझे श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से भजता है वह इस संसार में सबसे ऊंचे मार्ग को प्राप्त करता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है और मेरी नित्य स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार अध्याय 8 समाप्त होता है, जहां कृष्ण पहली बार मृत्यु के क्षण को ईश्वर प्राप्ति का द्वार बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्ति में स्थित रहता है उसके लिए मृत्यु कोई डर नहीं बल्कि मिलन बन जाती है। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को सिखाएंगे कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से संचालित है, क्यों हर वस्तु में वे ही उपस्थित हैं और कैसे उन्हें जानने से साधक का जीवन कृतार्थ हो जाता है। यह होगा अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग का आरंभ।